आसान मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन है क्या, कैसे अकर करती है, उस चीज़ को देखते हैं। ये प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था रिफ्रैक्शन के बारे में कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था एक मीडियम आप एयर ले लें, जब भी लाइट एयर से वाटर में, फॉर एग्जांपल एयर से हवा से पानी में जाएगी, मतलब एक एयर हमने मीडियम कौन सा लिया, हवा ले ली, और दूसरा मीडियम हमने कौन सा लिया, पानी मतलब वाटर ले लिया। तो हमने कहा था जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से वो पानी में जा रही है, तो वो सीधा पाथ नहीं लेती, बल्कि वो अपने सीधे पाथ से थोड़ा सा हट जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो जाना तो उसको सीधा चाहिए था, वो सीधा नहीं जाती बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो यही तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है। तो रिफ्रैक्शन है क्या कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो सीधा नहीं जाएगी बल्कि अपने पास से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब किस तरफ मुड़ेगी या कितना मुड़ेगी वो हमने कैसे देखा था कि जब भी लाइट हमारे पास आके इंसिडेंट होती है, मतलब टकराती है, तो वहां पे मैंने आपसे कहा था आप फुट्टे की मदद से ना एक अमूदी सीधी लाइन खींचते हैं, तो हमारे पास इसको बोला जाता है नॉर्मल बोला जाता है। तो रोशनी जब भी रेयर मीडियम से कसीफ मीडियम, रेयर मीडियम या कसीफ मीडियम किसको बोलते हैं कि हमारे पास मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं ना बच्चे, उसको लतीफ मीडियम बोलते हैं, उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं उसको कसीफ मीडियम बोलते हैं, मतलब डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो कहते हैं जब भी हमारे पास, अब यहाँ पे ये देखें हवा है ऊपर, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये लतीफ मीडियम है। और नीचे मेरे पास मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं पानी में, तो ये कौन सा होगा, ये कसीफ मीडियम होगा। तो जब भी रोशनी एक लतीफ मीडियम से एक कसीफ मीडियम में जाती है, तो जो हमारे पास उसको मुड़ेगी ना वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, मतलब अमूद की तरफ। पहले ये वाला रास्ता था, इस तरफ नहीं जाएगी बल्कि वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगी, मतलब इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्ट हो कि जब हमारे पास जो रोशनी है वो कसीफ मीडियम से है, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास होते हैं, जैसे पानी से हवा में जाए, तो क्या होगा, वो मुझसे परे मुड़ जाएगी। जैसे वो नीचे वाली डायग्राम में दिखा रहा है, ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे ये देखें, ये पानी है, अब पानी से उसने हवा में जाना है, तो कसीफ से उसने किस में जाना है, लतीफ़ मीडियम में जाना है। तो यहाँ पे जब लाइट जाकर टकराएगी, इंसिडेंट होगी, तो पहली बात हम नॉर्मल खींचेंगे। वहाँ पे आपने फुट्टे की मदद से एक अमूदी लाइन खींचनी है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब रोशनी अगर यहाँ से जाकर टकरा रही है तो बच्चे जाना तो उसको सीधा चाहिए, तो वो सीधा नहीं जाती बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाती है अपने रास्ते से। तो हम कहते हैं वो किस तरफ मुड़ेगी बच्चे, वो हमारे पास नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जब भी रोशनी एक कसीफ मीडियम से लतीफ में जाती है, मतलब अगर वो पानी से हवा में जा रही है तो वो मुझ से परे मुड़ती है, मतलब उससे दूर मुड़ जाती है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन है क्या कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। ये याद रखिएगा कि जब अगर एक लतीफ़ से कसीफ मीडियम में जा रही है, जैसे हवा से पानी में जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, मतलब जिस तरफ नॉर्मल होता है उसकी तरफ मुड़ेगी। लेकिन अगर इसका हमारे पास उलट है, मतलब कसीफ से लतीफ़ में जा रही है, जैसे पानी से हवा में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। तो ये याद रखिएगा। तो आज का टॉपिक देखते हैं, हमने रिफ्लेक्शन किसके जरिए देखने, इन दो पॉइंट्स को हमने इस्तेमाल करना था, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से एक दफ़ा याद करवा दिए हैं। ठीक है, प्रिज्म किसको बोलते हैं, प्रिज्म के जरिए हमने रिफ्लेक्शन देखनी है। बेसिकली पीछे प्रिज्म ना हमारे पास कहते हैं, प्रिज्म एक शफाफ जिस्म होता है जिसकी कम अज़ कम दो हमवार तराशी हुई सतह एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होती हैं। मतलब प्रिज्म जो होता है ना बच्चे, इस तरह का एक शफाफ सा जिस्म होता है। ठीक है, इसको अगर सामने से देखा जाए ना, ये आपको इस तरह की एक ट्रायंगल सी नजर आएगी। कहते हैं इसमें दो जो सतह होती है ना, एक ये वाली सरफेस एक ये वाली सरफेस, ये इंक्लाइंड होती हैं। इंक्लाइंड किसको बोलते हैं बच्चे, हमारे पास कोई सरफेस जो ऐसे सीधी ना पड़ी हो बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी हुई हो। ठीक है, और एक दूसरे के साथ दो थोड़ी सी मुड़ी होती है, ये भी थोड़ी सी मुड़ी होती है, ये भी थोड़ी सी टेढ़ी एक दूसरे के साथ मुड़ी होती है, दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल होता है, जिसको कहते हैं इंक्लाइंड होती हैं। कहते हैं ये आमतौर पर ख़ास शीशे से बनी होती है और इसका इस्तेमाल रोशनी को मोड़ने के लिए ही किया जाता है। मतलब ये ख़ास किस्म का कह लें कि एक प्रिज्म एक ख़ास किस्म के शीशे से बना होता है। ये जो शीशा होता है ना, बेसिकली इससे हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं। जैसे इससे ये ख़ास किस्म का हम कहते हैं शीशा होता है जिससे हम लोग कह लें जो लेंसेज हैं उसको भी बनाते हैं, प्रिज्म को भी बना रहे होते हैं। जो हमारे घरों के अच्छे क्वालिटी के शीशे होते हैं वहाँ उसको भी इसके ज़रिए बना रहे होते हैं। तो कहते हैं ये एक अच्छे किस्म के शीशे से बनाई जाती है, मतलब उससे बनाया जाता है। अब कहते हैं हमारे पास इसमें है क्या, कहते हैं इसको बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोशनी की बेंडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किस तरह से रोशनी की रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास ना अगर इस प्रिज्म में से लाइट गुजारे ना, मतलब इसके ऊपर आके लाइट फॉल करती है, तो वो सीधी नहीं जाती बल्कि ये देखें थोड़ी सी ना बेंड हो जाती है, थोड़ी सी नीचे झुक जाती है।
तो ये बेसिकली रिफ्रैक्शन को ही पढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहते हैं एक त्रिकोणीय प्रिज्म जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। कहते हैं इस तरह का अगर आप प्रिज्म लेते हो ना, जो हमारे पास इसमें ट्रायंगल इस तरह से त्रिकोण सी बनी होती है, इसमें हर एंगल जो होता है ना वो कितना होता है, दो साइडों के दरमियान वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, कि अगर एक त्रिकोणीय प्रिज्म लें तो हर एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कहते हैं जब रोशनी दाखिल होती है तो वो अपने असली रास्ते के मुतवाज़ी नहीं निकलती बल्कि सिमत बदल लेती है, तब्दील कर लेती है। कहते हैं मुझे ये वाली जो डायग्राम है ये आपको काफ़ी ज़्यादा कह लें कि मुश्किल लग रही होगी। हम इसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि साथ साथ इसको बनाएं। तो जैसे से कि मैं इसको थोड़ा सा अगर साथ साथ बनाने की कोशिश करूं तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास प्रिज्म है जो मैंने आपको यहाँ पे लिया हुआ है। ये पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये इसका सरफेस ए है, इसका ए पॉइंट हमने ऊपर वाले हिस्से को बोला हुआ है, इसको हमने बी बोला हुआ है और इसको हमने सी बोला हुआ है। ये हमारे पास प्रिज्म है। कहते हैं अगर इसके ऊपर अगर कोई लाइट आके यहाँ पे टकराती है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट आके टकराई है, तो कहते हैं ये जो लाइट आके यहाँ पे टकराएगी वो सीधी नहीं जाएगी, जाना तो उसको सीधा चाहिए, वो सीधी नहीं जाती बल्कि वो क्या करती है, वो थोड़ा सा रास्ता बदल लेती है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं उसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि जैसे एक रोशनी मतलब शक्ल में दिखाया है, जब रोशनी दाखिल होती है वो अपने असली रास्ते के मुतवाज़ी नहीं निकलती बल्कि सिमत बदल देती है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये प्रिज्म है, यहाँ पे हमारे पास जो लाइट आ रही थी उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है पी से, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे वो जाके टकराती है ई के साथ, मतलब यहाँ पे लाइट आ रही थी, जहाँ पे टकराई उसको हमने पॉइंट नाम दे दिया, ई का नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट ही है। अब जो रोशनी आ रही थी उसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, तो ये रोशनी जो लाइट आ रही है उसको पी ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लाइट आ रही थी पी ई, ठीक है, ये यहाँ पे आकर टकराती है, वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाएगी, थोड़ा सा रास्ता बदल लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहते हैं जब रोशनी की आने वाली रे, मतलब पीछे से रोशनी कौन सी आ रही थी, पी ई आ रही थी, वो आके पॉइंट ई पे टकराती है तो हमारे पास क्या होगी, वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब कैसे मुड़ेगी वो हमने बताना है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही उसके मुड़ने के बारे में बताना है कि वो हमारे पास किस तरफ मुड़ती है। आप क्या करते हैं, जहाँ पे जाके वो टकरा रही होती है ना, वहाँ पे फुट्टे की मदद से ना एक अमूदी लाइन, सीधी लाइन खींचते हैं, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल, हम बोलते हैं उसको। ठीक है, और इस नॉर्मल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब किससे शो किया हुआ है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एन का और इसको नाम दे दिया एन प्राइम का। ठीक है, तो ये हमने कहा है कि हमने एक नॉर्मल खींचा हुआ है। अब लाइट कहाँ से जा रही थी बच्चे, ये हवा है। ठीक है, हवा मेरे पास एक लतीफ़ मीडियम है और ये क्या है, मेरे पास एक शीशा है, ग्लास मेरे पास क्या है, कसीफ मीडियम है। तो जब लाइट हमारे पास जाती है लतीफ़ से कसीफ मीडियम में शामिल एंटर होती है, दाखिल होती है, तो हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था कि जब भी वो लतीफ़ से कसीफ में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जाना उसको सीधा चाहिए था लेकिन वो सीधा नहीं जाती बल्कि वो नॉर्मल की तरफ जो है ना वो थोड़ी सी झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो ये देखिए, ये सीधा नहीं जाती, नॉर्मल ही है, तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई है। ठीक है, तो वो क्या होती है, जैसे ही वो पॉइंट ई पे जाती है तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी रे आ रही है, ये मेरे पास आ रही है रिफ्रैक्टेड लाइट आ रही है। ठीक है, तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और प्रिज्म के अंदर मुड़ी हुई रे बनकर, मतलब यहाँ से मुड़ जाएगी, इस तरफ नहीं जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी और इस तरह से चलती है ई से एफ तक हमारे पास वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ना दो बातें हो रही है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की हो रही है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की हो रही है। कि लाइट आ रही थी, यहाँ पे आकर टकराती है, आपने क्या किया, जहाँ पे टकराती है ना वहाँ पे फुट्टे की मदद से एक अमूदी सीधी लाइन खींचती है। अब इस नॉर्मल से ये आने वाली रे का जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको आई से लिखा जाता है। अब लाइट सीधी नहीं गई बल्कि वो थोड़ी सी बेंड हो गई है। ये जो हमारे पास लाइट बेंड हुई है, मुड़ी हुई लाइट है, इसका नॉर्मल से जो एंगल होता है जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साथ दूसरे पॉइंट से एफ तक पहुँचती है, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद वो यहाँ पे जाएगी, इस सतह पे जाकर टकराएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच जाती है ई से एफ तक। कहते हैं अब यहाँ पे जब टकराएगी ना तो अब उसने दोबारा से ग्लास से किस में जाना है, एयर में जाना है, हवा में जाना है। तो मतलब दोबारा से मीडियम चेंज हो रहा है, वो कहाँ से निकल रही है, वो ग्लास से निकल के किस में जा रही है, वो हवा में जा रही है। अब दोबारा से फिर रिफ्रैक्शन होगी। अब उसके बारे में बता रहा है कि जब वो यहाँ पे आके टकराएगी तो फिर रिफ्रैक्शन हो रही है, क्यों, क्योंकि वो ग्लास से जा रही है किस में, हवा में। तो वो सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं जाती बल्कि वो क्या होती है, अपने सीधे वाले पास से थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब कैसे मुड़ेगी, हमने क्या करना था, हमने कहा था कि जैसे वो जहाँ पे टकराए वहाँ पे आपने एक सीधी अमूदी लाइन खींचनी है जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक दोबारा से नॉर्मल बना दिया है, ये नॉर्मल है।
अब यहाँ पे जो लाइट है वो किससे जा रही है, वो कसीफ से लतीफ़ में जा रही है, क्योंकि जो शीशा होता है उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं, तो ये कसीफ मीडियम है। कसीफ से जा रही है लतीफ़ मीडियम में, तो फिर क्या होगा, ये बच्चे नॉर्मल से अवे जाएगी। नॉर्मल ये है, मतलब जाना ये नॉर्मल है, जाना इसको ये स्ट्रेट था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि नॉर्मल से अवे इस तरफ मुड़ जाती है। तो अब ये देखेंगे ज़्यादा हो गया एंगल, ठीक है। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि जब ये वाली जो रे आ रही है ये इस सरफेस के साथ जाकर टकराती है तो वहाँ पे दोबारा से वो मुड़ जाती है, ठीक है। और मुड़ने के बाद उस रोशनी को किससे लिखा गया, एफ एस से उस रे को जाहिर किया गया। कहते हैं ये रे जो है, अब ये हमारे पास जो रे है ये वो रे है जो बाद में हमारे पास बाहर हमें मिल रही है, जो बाहर निकल रही है। आने वाली कौन सी थी, वो ये थी। अब दोनों में देखें बच्चे, कहते हैं हमारे पास ये जो रे है एफ एस आने वाली पी के मतवाजी नहीं है, पैरेलल नहीं है। मतलब मतवाजी पता है किसको कहते हैं, जिसके डायरेक्शन सेम है। अगर इंसिडेंट लाइट ये आ रही है तो हमारे पास जो निकलने वाली रे है वो भी अगर इस तरह से होती है तो ये हमारे पास मतवाजी होती, लेकिन ये तो मतवाजी नहीं है। हमारे पास क्या है कि जो आने वाली रे थी, इंसिडेंट रे थी, वो ये वाली थी। जो रिफ्रैक्टेड रे है या जो बाहर एट द एंड हमें मिल रही है वो ये वाली है, तो ये हमारे पास मतवाजी नहीं है। एक की सिमत ये वाली है और दूसरी हमारे पास ये वाली है। तो कहते हैं वो कैसे करेंगे, कितना अब हमारे पास उनमें फ़र्क आया, कितना मुड़ी है। आपके पास ये जो बाहर निकलने वाली रे है ना, इसको थोड़ा बाहर के आगे की तरफ जो है ना, पीछे की तरफ ड्रॉ करें। तो हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद पीछे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो इंसिडेंट रे के साथ टकराएगी, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो उसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि वो मुतवाज़ी नहीं है बल्कि एक ख़ास मखसूस एंगल डी से हट जाती है। मतलब आनी क्या चाहिए थी उसको, तो सीधा रास्ता तो ये वाला नहीं था इंसिडेंट रे का, वो तो ये वाला आना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं जाती बल्कि हमें ये वाली मिल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका एंगल होगा वो उसका एंगल ऑफ डेविएशन है। मतलब वो सीधा नहीं जाती है बल्कि वो कितना डेविएट होगी है, कितना मुड़ गई है, ये एंगल बता रहा है, ठीक है। इतना वो मुड़ गई है, तो डी हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन हमें बता रहा है कि एक मखसूस एंगल से वो हट गई है। मतलब यहाँ से उसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं जाती है बल्कि कुछ एंगल से वो मुड़ गई है, वो हट गई है, कितना बेंड हुई है वो बता रहा है, ठीक है। रोशनी के रास्ते में ये तब्दीली मुख्तलिफ, कहते हैं ये जो तब्दीली हो रही है, ये जो रिफ्रैक्शन हो रही है, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इसको मुख्तलिफ ऑप्टिकल आलात में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल मतलब जिसमें लाइट वगैरह को हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह से मोड़ी अपने रस्ते से, या फिर उसके बारे में पढ़ा जाता है। स्पेक्ट्रोमीट्री भी बच्चे बेसिकली यही होती है कि स्पेक्ट्रोमेट्री में बेसिकली हम लाइट को ही पढ़ रहे होते हैं। और रोशनी की डिस्पर्शन, मतलब जिसमें रोशनी जो है वो डिस्पर्स हो रही होती है, जैसे हम लोग अक्सर प्रिज्म में देख रहे हो कि अगर जो वाइट लाइट आ रही है वो जब आकर टकराती है प्रिज्म के साथ तो वो सिर्फ बेंड नहीं होती, मतलब रास्ता तो सीधा ये था लेकिन वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। वो बेंड नहीं होती बल्कि अपने कलर्स में डिस्पर्स भी हो जाती है, डिफरेंट कलर्स में वो बिखर जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो कहते हैं वहाँ पर भी इसको देखा जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है बच्चे हमारे पास के प्रिज्म के जरिए रिफ्लेक्शन किस तरह से देखी जाती है, उसमें आप ये डायग्राम बताएंगे और साथ साथ ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज में तो डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरे को ही याद करेंगे। मज़ीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।